हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरे दिन की शुरुआत होती है एडिटोरियल की क्लास देखने से। आज मैं परफेक्शन की क्लास नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आज फिर मैं लेट उठी हूँ। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा होता है कि रात में लेट नींद लगती है और फिर सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। एडिटोरियल की क्लास भी मैं आज रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ क्योंकि जब तक मैं उठी थी तब तक तो वो क्लास ख़त्म भी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि अब रिकॉर्डेड क्लास ही देख लेती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो ये देखना ज़रूरी है। ये तो मैंने पहले भी बोला है। और अभी इसमें जो पेपर में एक पैराग्राफ आया था वो दिया हुआ है। इसके बाद मैम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगी। ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाता है। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं डीआई कर लेती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में डीआई करनी है मुझे। अर्थमेटिक तो अभी मुझसे हो नहीं रही है तो अर्थमेटिक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अर्थमेटिक को स्किप करके मैं डीआई पे ध्यान देती हूँ। तो मैं डीआई की क्लास देखने लगी हूँ और ये क्लास मैंने बहुत टाइम से देख के रखी है। आशीष सर की है जो प्री लेवल का पढ़ाते हैं इसमें डीआई। इसका नाम है ड्रीम डीआई एकेडमी पर ये है। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो मैं देख पा रही हूँ। अगर किसी के पास नहीं है इसका सब्सक्रिप्शन तो वो ले ले, अगर उसे ये देखना है। इसमें बहुत अच्छा पढ़ाया है आशीष सर ने। मैं अर्थमेटिक उनसे पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डीआई भी इसी से कंप्लीट कर लूँ। मैंने यूट्यूब पर डीआई देखने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई तो मैंने सोचा है कि मैं इसी में देख लेती हूँ। इसमें 8 क्लासेस हैं शुरू में प्री की, उसके बाद मेंस की शुरू है। तो अभी मैं ये क्लास देखना स्टार्ट करती हूँ। ये क्लास मैं अभी फ़ोन में ही देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं। लैपटॉप मेरी दीदी के पास है। अभी मैं क्लास तो इसी से देखती हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं मॉक लगाऊंगी। उसके लिए मुझे लैपटॉप मिल जाए तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें छोटी स्क्रीन होती है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है अच्छे से सवाल को देखने में, समझने में। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद अगर मुझे लैपटॉप मिल जाए तो अच्छा होगा। बाकी इसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस इसमें पढ़े थे उनको सॉल्व करके देख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो क्वेश्चंस इसमें पढ़े हैं उनको सॉल्व करके देख लें। कहीं ऐसा होता है कि हम उनको नहीं करते हैं और नेक्स्ट क्लास देखने लगते हैं तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो भूल जाते हैं और फिर अगले दिन हमें जो नेक्स्ट क्लास का हम पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले सॉल्व करके देख लें उन्हें। इसके बाद अब फाइनली मुझे लैपटॉप मिल गया था और मैं सोच रही थी कि मैं एक मॉक ड्रिल लगा लेती हूँ क्योंकि आज मैंने दिन भर से एक भी ड्रिल नहीं लगाई है और देखना ज़रूरी है कि मैंने कुछ स्पीड में इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं, क्योंकि करना तो अब ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ कि आज कम से कम 20 मिनट में मेरे 16-17 क्वेश्चन तो हो ही जाएँ, लेकिन अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। टॉपिक तो चूज़ मैं वही करने वाली हूँ, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक, नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन। यही हैं जिनको मैं एग्ज़ाम में करने वाली हूँ और अभी मैं इन्हीं की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अर्थमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। उसको बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी। और अभी 15 दिन 20 दिन से टाइम बचा है बस एग्ज़ाम का। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पूरा टाइम वेस्ट कर दूँ उसको समझने में। मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे जो अच्छे से आता है मैं उसी को और अच्छा कर लेती हूँ। और बाकी डीआई तो मैं पढ़ ही रही हूँ। अगर एग्ज़ाम में 2 डीआई आ जाते हैं तो मैं उनको सॉल्व कर दूँगी और बाकी अर्थमेटिक सॉल्व कर दूँगी। तो मैंने सारे टॉपिक चूज़ कर लिए हैं जो जो मुझे करने थे और मैं टेस्ट करने बैठी ही हूँ। आज तो मैं स्पीड बढ़ाई है मैंने वीडियो में, लेकिन मैं क्वेश्चन कर भी थोड़ी जल्दी रही थी कि हो सकता है कि आज मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँ जैसे मैंने कल किए थे उससे। अब मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मेरा रिज़ल्ट क्या आया था क्योंकि रिज़ल्ट इतना अच्छा भी नहीं आया था। मैंने सोचा था कि आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करूँगी लेकिन फिर भी मैं आज रॉन्ग नंबर सीरीज़ में फंस गई थी और क्वाड्रिक में भी फंस गई थी। तो इस कारण ही मेरा रिज़ल्ट आज इतना अच्छा नहीं आ पाया और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कल से। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कल का जो रिज़ल्ट था वो आज के रिज़ल्ट से बेटर था क्योंकि मैंने आज बहुत कम क्वेश्चन किए थे। कितने किए थे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन मैंने ट्राई पूरा किया था कि मैं पूरे क्वेश्चन कर लूँ। पूरे तो नहीं, एटलीस्ट मैं इतने कर लूँ कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कल से बेटर किया है। लेकिन मैंने आज ये सोच के रखा था कि मैं क्वेश्चन स्किप कम करूँगी क्योंकि ऐसा होता है हम ड्रिल चूज़ करते हैं, मतलब मैराथन ड्रिल लगाते हैं तो उसमें हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट कर देते हैं और ऐसे 30-35 क्वेश्चन में से मैं बस 15 कर पाती थी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं कम क्वेश्चन स्किप करूँगी और जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन ये सब तो हुआ था पर मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। मेरा रिज़ल्ट ये आया था कि मैंने बस आज 12 क्वेश्चन किए थे और वो भी 12 क्वेश्चन में से मेरे 2 गलत निकल गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने कम कैसे किए मैंने। कल तो मैंने 15 कर दिए थे, आई थिंक मुझे याद आ रहा है 15 कर दिए थे, लेकिन आज मैंने बस 12 क्वेश्चन किए और उसमें से भी मेरे 10 सही निकले
और 2 गलत निकल गए। मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि हाँ, मैंने ये सोचा कि मैं स्किप कम करूँगी। मैंने 24 क्वेश्चन में से 12 किए, फिर भी 10-12 छोड़ दिए मैंने। अब मुझे ये देखना है कि मैंने जो क्वेश्चन किए थे उनमें से गलत कौन-कौन से निकले हैं, क्योंकि ये एक तो निकल गया। मुझे पक्का पता था कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ का ही मेरा गलत निकलने वाला है। कल भी वही गलत निकला था। कल शायद वो नहीं निकला था, कल दूसरा निकला था। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ का ही मेरा गलत निकलने वाला है, ये मुझे पता था, क्योंकि इसमें मैं कन्फर्म नहीं होती हूँ कि कौन सी सीरीज़ गलत है। और इसकी ये फर्स्ट वाले में तो मैंने तुक्का मारा था कि हो सकता है ये सही हो जाए। वैसे ये तुक्का तो नहीं मारना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कंफर्म पता हो तभी टिक करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने ये कर दिया था, और एक मेरा गलत निकल गया था क्वाड्रिक का। पता नहीं मैं साइन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या कर देती हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब रीजनिंग की एक ड्रिल लगा लेती हूँ, वो भी पज़ल की और सिटिंग अरेंजमेंट की। और आज मैंने ये जो ड्रिल लगाई थी उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 2 पज़ल मैंने सॉल्व किए थे इसके। लेकिन वो मैंने ऐसे सॉल्व किए थे कि मुझे सही लग रहा था कि एक पज़ल सही है, और उसके 5 क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए थे, जो मैंने पज़ल बनाई थी उसके हिसाब से। ये सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। मैंने जो पज़ल बनाई थी वो पूरे तरीके से गलत थी, और उसके मैंने जो क्वेश्चन टिक कर दिए थे वो भी गलत थे। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पज़ल के, और इतनी मैंने सोचा था कि आज तो इतनी उम्मीद रख सकती हूँ मैं खुद से कि मैं जो क्वेश्चन करूँ वो सही हो, और मैंने जो पज़ल सॉल्व की है वो सही हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो पज़ल सॉल्व की थी वो भी गलत निकली। मैंने जो एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था बस वही सही निकला था, और मेरा बाकी का वो पज़ल था वो गलत निकल गया था। उसके बेस पे मेरे जो क्वेश्चन थे वो भी गलत निकल गए। और फिर ये देखिए मेरा रिज़ल्ट, इतना बुरा रिज़ल्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरे 3 क्वेश्चन सही निकले हैं और 5 गलत निकल गए हैं, वो भी इस वजह से कि मैंने जो पज़ल सॉल्व की थी वो गलत थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कल बेटर करूँगी, लेकिन मैं डेली ये सोचती हूँ और डेली कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।